क्या आपका जीवन जैसा तैसा चल रहा है या आप उसे चला रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, दीपेश सूर्यवंशी हियर, एक इंडियन ट्रेनर और एक लाइफ कोच। जैसे मैंने पूछा कि आपका जीवन जैसा तैसा चल रहा है या आप उसे चला रहे हैं, ये जो सवाल है ये डायरेक्टली डिसाइड करता है कि आपके जीवन में आपका फोकस कहाँ है। सो आज का जो वीडियो है ये बेसिकली फोकस के ऊपर है। कुछ इनपुट्स और कुछ सिंपल टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे आप अपने लाइफ में फोकस बढ़ा सकते हैं जहां पे आपको चाहिए। अगर फोकस लाइफ में नहीं है तो लाइफ जैसे तैसे ही चलेगी, मजबूरी पे चलेगी, हालातों पर चलेगी, एक जूझते हुए चलेगी, लोग क्या बोलेंगे उस पे चलेगी, बिना डायरेक्शन के चलेगी, यानी कोई दिशा नहीं होगी और लाइफ आपको चलाएगी, आप लाइफ को नहीं। वापस बोलता हूँ, आप लाइफ को नहीं चलाएंगे, लाइफ आपको चलाएगी अगर आपका फोकस वहाँ पे नहीं है जहाँ पे आपको होना चाहिए। और अगर फोकस है लाइफ में तो आपकी लाइफ आप चलाएंगे, अपनी गाड़ी यानी अपनी लाइफ खुद चलाएंगे, जहाँ आपको जाना है आप खुद जाएंगे, खुद ड्राइव करेंगे, रास्ता भी आप डिसाइड करेंगे, मंजिल भी आप डिसाइड करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइफ में है वो है एक्सपीरियंसेस, यानी जो अनुभव आपके लाइफ में आपको करने हैं उस पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही अपने लाइफ में आइडेंटिफाई करो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपका फोकस नहीं है या आपको वो फोकस लाना है। अगर लाइफ का एग्जाम्पल ले तो लाइफ में हमारा फोकस कहाँ है? ओके, बहुत लोगों के चॉइसेस होते हैं, जैसे मैंने चॉइस के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो लाइफ में आपका फोकस कहाँ है? हमेशा हर एक सिचुएशन में आपका फोकस सुख पे है या दुख पे है, पॉजिटिविटी पे है या नेगेटिविटी पे है? ये हो गया लाइफ का फोकस। स्माइल पे है या सीरियसनेस पे है, लाइवलीनेस पे है या डलनेस पे है? कहाँ है आपका फोकस लाइफ में? डिसाइड द फोकस पॉइंट ऑफ लाइफ। वैसे ही अगर स्टूडेंट्स हो तो अपना फोकस अपने करियर, अपने पैशन पे फोकस रखो, अपनी हॉबीज क्या है उसके ऊपर फोकस कीजिए, कैसे आप अपनी स्टडीज को और भी अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। अगर जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या कहीं पर भी अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपने स्किल डेवलपमेंट में फोकस करो। कौन से स्किल आपको डेवलप करनी है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आप कैसे ले सकते हो मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट यू कैन अचीव योर प्रमोशन, सक्सेस इन प्रोफेशन एंड जॉब। अगर एक बिजनेसमैन हो तो आपका जो फोकस है वो तो और हाई होता है, लाइक फोकस ऑन द प्रोडक्शन से लेके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड देन मार्केटिंग, सेल्स एंड टर्नओवर एंड हाँ, प्रॉफिट को नहीं भूलना। सो बिजनेस में ये सारे जो मैंने बताए इसमें फोकस होना बहुत ज़रूरी है। हर एक मंथ का एक टारगेट, एक गोल, एक हिसाब से आपके सेल्स और प्रॉफिट बढ़ने चाहिए। अगर एक हाउस वाइफ हो, ओके, तो अपने लिए समय निकालो, अपने हॉबीज़ के लिए समय निकालो, अपनी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट के लिए समय निकालो। बिकॉज आप हो तो फैमिली है, आपका जो जीवन है वो ज़्यादातर करके घर के सबके ख्याल रखने में जाता है। तो आपकी हेल्थ, आपके हॉबीज़, आपके इमोशंस का ख्याल रखना, इन एरियाज़ में फोकस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फोकस लाइफ का एक बैकबोन है। अगर टूट गया तो गिर गए और अगर जुड़ गया तो उड़ गए। कुछ फाइव टिप्स जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा कि हाउ टू स्टे फोकस्ड इन लाइफ। अपने जीवन में, लाइफ में फोकस कैसे रहे। आप नोट्स लिख सकते हैं बिकॉज इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस से ये जो इनपुट्स है वो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहली जो टिप है वो है क्लैरिटी। जो लाइफ में है जिसको हम बोलते हैं क्लैरिटी ब्रिंग्स द पावर एंड अटेंशन इन लाइफ। तो आप कोई भी फील्ड में हो, आपके पहले क्लैरिटी लाइए कि आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए और कैसे चाहिए। यानी कि जब आप क्लैरिटी लाइफ में लाते हो कि यस मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, देन आपका जो फोकस है उसके ऊपर भटकेगा नहीं। एक डायरेक्शन आपको मिलता है कि यस ये रास्ते पे मुझे चलना है। डे टू डे लाइफ के टाइम वेस्टर्स को ढूंढिए। सेकेंड टिप जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, डे टू डे लाइफ के डिस्टर्बेंस, यानी कि पूरे दिन में एक एनालाइज कीजिए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि मेरे कितने डिस्टर्बेंस है, टाइम वेस्टर जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे मेरा समय
अननेसेसरीली वेस्ट हो रहा है, जो मैं बचा सकता हूँ अपने खुद के लिए, अपनी लाइफ के लिए। एग्जाम्पल, कितने समय आप पूरे दिन में सोशल मीडिया पे रहते हैं, कितना समय आप चैट पे गुजारते हैं, कितना समय आप वीडियोस पे बिताते हैं, ये सब एनालाइज कीजिए, नोटिस कीजिए। बुरा कुछ भी नहीं है, आपको सब जगह रहना है, एंगेज भी रहना है, लेकिन कितना समय, गिव द प्रायोरिटी। कितना समय आप टीवी देखते हैं, कितना समय आप यूं ही बैठे हैं, चल रहा है दिन, इस तरह जीते हैं, नेसेसरी है। तो लिख, अपनी एक लिस्ट बनाइए 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 कि कितने आपके टाइम वेस्टर्स है जो आप बचा सकते हैं। टिप 3 जो है वो है सबसे पावरफुल टूल इन लाइफ, विच इज कॉल्ड मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन सीखिए और उसे कीजिए। मैं खुद पिछले 7-8 सालों से कर रहा हूँ, रेगुलर करता हूँ, दिन में 2-3 बार कीजिए। एक सुपर फोकस बनाएगा लाइफ में, आपके ज़िंदगी में जो आपको चाहिए उसकी तरफ। 4th टिप, एक अपना IFC बनाइए। IFC, यस, IFC यानी एक आइडियल फोकस चार्ट, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। एक IFC जो है यानी आइडियल, आपके लाइफ का जो आइडियल एरियाज है, जो की एरियाज है, उस पर फोकस करना, उसका एक चार्ट बनाइए। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके सामने ये चार्ट है, जैसे मैंने आपने देखा आइडियल फोकस चार्ट। सबसे पहला जो है वो है की एरियाज, यानी आपके लाइफ के कौन से की एरियाज है। लेट्स से हेल्थ है, बिजनेस है, करियर है, जो भी आपके की एरियाज है उसको ऊपर लिख लीजिए। उसके बाद इंप्रूवमेंट एरियाज, यानी आपके लाइफ में आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है। यानी कि हेल्थ है तो हेल्थ में लेट्स से आपको वेट पे फोकस करना है, जिसको इम्प्रूव करना है, तो वेट आपका 65 kg है, आप उसे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद अगर बिजनेस है तो बिजनेस में आपको ये साल में सेल्स के ऊपर फोकस करना है, तो आप सेल्स लिखिए। यानी कि की एरिया यानी जहाँ पे आपको फोकस करना है। इम्प्रूवमेंट एरिया यानी आपको जहाँ पे उस की एरिया का जो इम्प्रूवमेंट एरिया, यानी हेल्थ है तो हेल्थ में क्या इम्प्रूव करना है, तो लेट्स से वेट इम्प्रूव करना है, लाइक दैट आप आगे लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा एक फोकस एक्शन, यानी आपको एक्शन कौन सा फोकस करना है। लेट्स से हेल्थ है तो उसमें वेट जो है वो इम्प्रूव करना है। उसके बाद आपको फोकस यानी 1 आवर एक्सरसाइज आपको रोज करनी है, या प्राणायाम करना है, डाइट करना है, जो भी करना है, एक फोकस एक्शन जो आप डेली रहने वाले हैं। और अगर बिजनेस है तो सेल्स में आप क्या कर रहे हैं, नए कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। अगर प्रोफेशन है तो नया स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी फोकस एक्शन की एरिया मिल गया, इंप्रूवमेंट एरिया मिल गया, अब उसका एक्शन क्या है उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज स्पेसिफिक टाइम 1, उसको एक टाइम दीजिए, उसको एक डे दीजिए, उसको एक मंथ दीजिए। जो भी आपको लगता है कि मेरा वेट कब तक कम करना है, तो 3 महीने है। अगर प्रोफेशनल में स्किल डेवलपमेंट करना है तो कब तक करना है, उसका एक टाइम दीजिए। हर एक चीज को एक टाइम दीजिए। उस टाइम के वजह से आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी रहेगी और आपको फोकस करने के लिए और भी आसान रहेगा। उसके बाद स्पेसिफिक टाइम 2, यानी कि आप उसको चेंज भी कर सकते हैं टाइम को। और अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अचीव, आप स्पेसिफिक टाइम 2 डाल सकते हैं, एक टेंटेटिव ऑप्शन रख सकते हैं। उसके बाद जो नीचे का कॉलम है वो है नोट्स, यानी कि अगर आपको कुछ चेंज करना हो, आपने एरिया जो है कैटेगरी कर ली है, आइडेंटिफाई कर ली है, लेकिन आगे जाके आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे वापस कुछ ऐड करना है या डिलीट करना है, तो नोट्स में आप कर सकते हैं। और लास्ट में जो है वो है चेक एंड रिव्यू, यानी आपने कितना किया, कितना परसेंट किया, कैसे किया, उसका जो रिव्यू है खुद के। तो इस तरह आप ये सारे कॉलम को, एक चार्ट को आप नीचे में ये चार्ट को आप देख के एनालाइज कर सकते हैं। ये जो चार्ट मैंने बनाया है, खुद बनाया है आपके लिए डिज़ाइन किया है, तो नीचे इसका लिंक मैं दे रहा हूँ चार्ट का, उसको डाउनलोड करके प्रिंट लेके आप अभी बनाइए, आज ही उस चार्ट को बनाइए और अपने वॉल पे स्टिक करके देखिए कि कैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और जो आखिरी टिप है, 5वीं टिप है, वो बहुत ही नेचुरल तरीका है और सबसे पावरफुल तरीका वो भी एक है जो मैं पिछले कई सालों से अप्लाई कर रहा हूँ अपने जीवन में, और बहुत सारे पावर, फोकस और क्लैरिटी लाइफ में लेके आया है, वो है साइलेंस। यस, ये जो साइलेंस है वो लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। साइलेंस भी 2 तरीके के होते हैं, एक साइलेंस अपसेट होना, स्ट्रेसफुल फील करना, लोनलीनेस फील करना। मैं वो साइलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो साइलेंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप नेचर से कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे आप खुद के साथ समय स्पेंड करते हैं, जहाँ आप खुद की लाइफ को एक क्वालिटी टाइम देते हैं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए। पूरे दिन में मैं हर 1-2 घंटे में साइलेंस में कनेक्ट होता हूँ, अपना एक समय निकालता हूँ जहाँ मैं कुछ मिनटों के लिए साइलेंस में जाता हूँ। आप हर 2 घंटे में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे दिन में
एटलीस्ट 1-2 बार नेचर के साथ कनेक्ट होइए। जहाँ पे भी आप हैं, आप अपने बालकनी में हैं या गार्डन में जा सकते हैं, कहीं पर भी आपको जाना है, लेकिन नेचर के साथ कनेक्ट होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज अवर फोकस इन लाइफ। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, नो मोबाइल फोन, नो सोशल मीडिया, नथिंग, जस्ट बीइंग विद नेचर। कुछ करना नहीं है, अपने ब्रीथ पे फोकस कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, वो साइलेंस जो टाइम है वो स्पेंड कीजिए, लिविंग इन द मोमेंट जिसको बोलते हैं। विचार आएंगे, उसको आने दीजिए, लेकिन आप उस समय जब नेचर में है, आप अपने क्षण पे इंजॉय कीजिए, अपने मोमेंट को जिए, उस नेचर में जिए। जस्ट बीइंग, just being in the nature and enjoy the power of silence. So, मैं जानता हूँ कि जितने भी टिप्स और इनपुट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, आप ज़रूर फॉलो करेंगे। अबाउट माई गुरुजी, आई वुड लाइक टू शेयर कि गुरुजी जो थे, उन्होंने द पावर ऑफ साइलेंस जो है वो हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करवाया है, सिर्फ बताया नहीं। और कई सारे हम कैंप्स, वर्कशॉप्स उसमें भी लेते हैं साइलेंस के ऊपर। और ये जो साइलेंस है, ही वॉज द मास्टर ऑफ द साइलेंस, सो मैं बहुत ही आभारी हूँ उनका। और ये सारे टिप्स, इनपुट्स जो आपको मिले हैं, प्लीज़ फॉलो दैट, उसको फॉलो कीजिए और देखिए एक ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आप नोटिस करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल।